पहले बता विष्णु, कैसा लग रहा है आज गाड़ी फंसने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है आज। आज बहुत, ऊपर से बारिश है और विष्णु की हालत और गाड़ी की। और गाड़ी का आपको दिखा दो, वो गेट खोल के दिखाना पानी कितना है। खोल गाड़ी का गेट खोल। अंदर जा रहा है पानी, अंदर देख पा रहे हो। चप्पल फेंकी वहां से। जंजीर आई है। महाराज जी ने अपने हाथों से ये पूरा पहाड़ काट के, ये पहाड़ काट के ये कुटिया बनी हुई है, जैसे आप देख पा रहे हो। इस पहाड़ को थोड़ा सा काट के ये समतल दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं कोई जेसीबी ये गाड़ी, अपने हाथों से काटा गया है, पत्थर के सहयोग से पत्थर को काटा गया है, जैसे आप देख पा रहे हो, बड़ी मेहनत के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु मेरी बात को समझ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु के कान में मेरी बात पहुंच रहा है, मेरी बात मान रहा है, ऐसा लग रहा है। मुझे प्रेम है और इनको प्रेम से पढ़ोगे तो जरूर आंसू निकलेंगे। और अगर प्रभु की ओर दृष्टि ही नहीं है, हम माया की ओर दृष्टि है, प्रभु से विमुख है, तब इसको नहीं समझोगे। ये नहीं समझोगे। जब प्रभु की तरफ तेरा भी ध्यान है तब समझोगे। और यहाँ पहाड़ पर एक संत रहते हैं और उन संतों का मोनी बाबा जी नाम है। लेकिन मेरा कितना असौभाग्य होगा, क्योंकि मुझे इन मोनी बाबा जी का, मैंने कम से कम 1 साल से कंटिन्यू, पिछली बार आ रहा हूँ, सर्दी में आया था, गर्मी में आया था, बीच में 2-3 बार और आया था, और आज बारिश के मौसम में आया हूँ। और तो यहाँ पर मुझे जब कल आया था तो बोला, मोहन से बोला कल आ जाना, मिलूँगा तेरे से, बात करेंगे। और आज मेरा सौभाग्य रहेगा, आज मोनी बाबा जी हमारे लिए बस उतने मिलने के लिए समय ही मौन खोल रहे हैं। ये भगवान की कृपा से कहूँगा खोलेंगे, बात करेंगे, सत्संग देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, इनके दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। और यहाँ संत हैं गांव से दूर, गांववासी इनको साक्षात देवता मानते हैं। और ये गांववासियों को बिल्कुल भी मिलते नहीं है, बोलते नहीं है। और इनका कहा जाता, इनका आशीर्वाद है ना, अगर इनकी जो मार्गदर्शन दे दिया, उस मार्ग पर चलने के बाद आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और मैं आपको पहले करूँगा, कुछ कुटिया भी दिखाऊंगा, महाराज जी सत्संग भी लूँगा। और महाराज जी ने अपने जीवन के कुछ अनुभव लिखे हुए हैं प्रभु कृपा से, वो भी हमें महाराज जी देंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। महाराज जी का जीवन का कुछ अनुभव लिखा है, वो मैं तेरे लिए शायद तक उसका पात्र मैं हूँ उनके नज़रों में। और भगवान क्या पता वो कृपा हमें प्राप्त होती है, वो हम पात्र बन पाते हैं, या हमें वो जीवन का अनुभव देंगे अपने हाथों से लिखा हुआ ग्रंथ। साथियों, माफ़ी चाहूँगा अगर संत महात्मा एड्रेस बताएंगे तो मैं एड्रेस बताऊँगा। संत महात्मा की आज्ञा नहीं मिलेगी तो एड्रेस बताना संभव ही नहीं है। तो जो भाई एड्रेस पूछ रहे हैं तो मेरी वीडियो पूरा देखा करो, उसमें मैं कुछ जानकारी देता हूँ। एड्रेस बताऊँगा कि नहीं बताऊँगा, और बताऊँगा तो खुल के बताऊँगा, नहीं बताऊँगा तो नहीं बताऊँगा। साफ कह रहा हूँ, उसमें नहीं है संतों की मना है। क्योंकि संत क्यों मना कर रहे हैं, बहुत सारों को पता है, बहुत सारों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ। उनको असामाजिक तत्व लोग परेशान करते हैं। लोग आते हैं अपनी सांसारिक माया के लिए, मेरा दुख है, मेरी पत्नी चली गई, मेरा पति चला गया, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, दुखड़े लेके आते हैं, मेरा बीमारी है, मेरे ये रोग है, बहुत सारे। तो संत अपनी भजन में बाधा होते हैं, विघ्न होते हैं। लोग कहेंगे संत फिर हमारी समाज की सेवा नहीं करेंगे, किन की करेंगे। ये संतों का भाव रहता है। राधे श्याम महाराज जी, प्रणाम स्वीकार करना। विष्णु थोड़ा सा बाहर से कुटिया का थोड़ा फोटो लेना। बहुत महाराज जी ने अपने हाथों से ये पूरा पहाड़ काट के, ये पहाड़ काट के ये कुटिया बनी हुई है, जैसे आप देख पा रहे हो। इस पहाड़ को थोड़ा सा काट के ये समतल दिखाई दे रहा है। और ऐसा नहीं कोई जेसीबी ये गाड़ी, अपने हाथों से काटा गया है, पत्थर के सहयोग से पत्थर को काटा गया है, जैसे आप देख पा रहे हो, बड़ी मेहनत के साथ। फ्रीज है ये साथियों,
महाराज जी के संतों की कुटिया का देसी फ्रिज में दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं ये देसी फ्रिज है। जी हाँ, आप फ्रिज का पानी पीते मैं कह रहा हूँ उससे बेहतर है। और जैसे कि इनका जो लोटा देख पा रहे हो, जैसे डंडी है कि हाथ पूरा ना जाए, और होना भी चाहिए। ये दिखाई दे रहा है, ये महाराज जी ने अपने स्वयं हाथों से बनाया। चाहे ये पागे हैं मिट्टी जन्म, यहाँ से नीचे सीमेंट कट्टे ढोके यहाँ गाँवों से पास में कह सकूँ मांग के, और यहाँ पर ये बनाया है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये ऐसा लगता है आपको रेडीमेड है, लेकिन महाराज जी ने बहुत अच्छा मजबूत से बनाया हुआ है, और आपको भी दिखाऊंगा। और ये महाराज जी का अपने हाथों से बना हुआ है। जैसे कि साथियों, ये जो आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा देख पा रहे हो, आराम से आप देखना, ये महाराज जी ने अपने स्वयं हाथों से लिखा है श्री किशोरी वाटिका। जी हाँ, ये वाटिका किशोरी वाटिका कह सकता हूँ। और श्री राधे लिखा हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे आप देख पा रहे हो, राधे कृष्णा 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम, जैसे लिखा हुआ है। और ऐसे बहुत दिन में जब भी कोई मिले ना, राधे राधे बोला करो, नमस्कार गुड मॉर्निंग की जगह राधे राधे राम राम बोला करो, कितना आनंद आता है। एक माला तो ऐसे बोलने से हो जाएगी आपकी रोजाना की। ये मैं कहता हूँ ना, हर हर महादेव, कॉल उठा तो राधे राधे हर हर महादेव, तो बोला करो। 10 में 10 कॉल उठाओगे, 10 बार तो नाम लिया ही लिया। भक्त तो ऐसे कहा जाता है जिसने भगवान को पा लिया है। और सत्य बात है, हम तो क्या करते हैं, जैसे तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन भक्त बनना एक होता है भगवान को पा लिया। लोगों ने कहा भक्त को कष्ट क्यों होता है, आप नहीं समझो, उनको कष्ट महसूस नहीं होता। अगर आप सुई चुभाओगे उनको दर्द नहीं होता, उस शरीर को हो रहा है, उनको थोड़ी हो रहा है, भक्त को थोड़ी हो रहा है। भक्त पहला तो कितनी आग्नि में जलाया था, पहाड़ों से गिराया था, कितना भी किया, लेकिन उसको कहीं दर्द नहीं हुआ। आपने महसूस किया, कहीं दर्द नहीं हुआ। तो कभी भक्त को दर्द नहीं होता। आप सोचते हो भक्त ये पारद भुगत रहे हैं, ये कष्ट कर रहे हैं, तो ये कष्ट नहीं, आपको दिखता है संसार को कष्ट है, क्योंकि संसार से दूर रहना चाहते हैं, जैसे मलिनता से रहना चाहते हैं, क्योंकि मुझे संसार माया दूर रहे, ये संतों के भाव होते हैं। जो संत आपको डांटे या आपको लगता है कि ये दूर रह रहे हैं जनता से, संतों समाज से दूर रह रहे हैं, वो किस लिए रह रहे हैं, या आप सभी के लिए रह रहे हैं। मैं सभी से कहूँगा, संत संसार के लिए रहे हैं। भजन किसके लिए कह रहे हैं, संसार के लिए। एक हमारे सनातन धर्म में संत जो है प्राय हित कहते हैं, प्राणियों में सद्भावना और जन का कल्याण, ये संतों की भाव है हमारे। और सभी से ये नहीं देखते, संत कभी भी नहीं देखते हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो सब में परमात्मा ठाकुर जी देखते हैं। ये मैंने नज़दीक से देखा है। और करुणा होती है, कभी बच्चा किस कास्ट का किस जाति का नहीं देखते, उनको ठाकुर जी के बाल रूप देखते हैं। मैं भी आजकल मुझे ऐसा लगता है, कहीं ब्रज में घूमता हूँ ना, कहीं आते हैं कि पंडित जी क्यों वेशभूषा से पंडित लगता हूँ, और ऐसे जन्म से ब्राह्मण हूँ। वो कहते हैं प्रसाद क्या लाए हो, तो कहीं जैसे बिस्कुट है, जो भी है गाड़ी में देता हूँ। कभी कभी नहीं होता तो हम सोचते हैं जो दक्षिणा होती है वो दे देते हैं, मार्केट में आइसक्रीम खा लेंगे, तो बहुत अच्छा और आनंद आता है। जो तृप्ति सेवा करके मिलती है, मुझे माला से नहीं मिलती है। जो तृप्ति मुझे ये संतों की सेवा दर्शन करके मिलती है, वो ठाकुर जी मंदिर जाने से नहीं मिलती मुझे, जो संतों के दर्शन से मिलती है। मैं बांके बिहारी के कह रहा हूँ, आपके दर्शन से ज़्यादा मुझे संतों के दर्शन में प्यार आने लगा है। तो मुझे आपको महाराज जी की ये कुटिया दिखा रहा हूँ, किस प्रकार लगी। इस रास्ते में आते हुए मुझे कितना कष्ट हुआ मैंने आपको बताया, और कई बार इस रास्ते में मुझे कष्ट हुआ। और गाड़ी भी कल मेरी यहाँ फंस गई थी, संतों के दर्शन करने का आ रहा था, गाड़ी भी यहाँ किस हालात में निकली थी मैं आपको बताऊंगा, जैसे स्क्रीन पे देख पाएंगे आपको। पहले बता विष्णु, कैसा लग रहा है आज गाड़ी फंसने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है आज बहुत, ऊपर से बारिश है और विष्णु की हालत और गाड़ी की। साथियों, जो हालात इतनी खस्तम हुई है, आप सभी को संतों के दर्शन करवाने के लिए आज मेरी हालात क्या हूँ, या कैमरामैन की मेरे से ज़्यादा बदतर हो चुकी है, क्योंकि मैं तो फिर भी गाड़ी को आगे पीछे लेने के चक्कर में, निकालने के चक्कर में अंदर था, और ये धक्का मार रहे थे, तो इनकी हालत ज़्यादा खस्ता हो गई। और कैमरामैन का एक दोस्त है गाँववासी ब्रजवासी, उसका सहयोग कर रहा है, लेकिन उसकी भी आज ड्रेस का एक मेकअप हो गया। और गाड़ी का आपको दिखा दो, वो गेट खोल के दिखाना पानी कितना है। खोल गाड़ी का गेट खोल, अंदर जा रहा है पानी, अंदर देख पा रहे हो। चप्पल फेंकी वहां से। जंजीर आई है आज। भाई बाबा जी परीक्षा ले लिया कि मेरा पीछा कोई ना करे। बहुत खुश नसीब हूँ आज। मैं कहूँगा बहुत अच्छा लगा मेरा दिन आज का। सूर्य कहूँगा धन्य है कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा निकला। मैं प्रसन्न कर सकूँ आपको, ऐसा प्रेम जगा देना। वाह।
वाह महाराज जी आज मैं सही जगह प्रसन्न हो गया वास्तव में। जिनकी तलाश थी भगवान मेरा मार्ग आज मिलेगा। प्रसन्न प्रभु के ऐसे हो पाए, हृदय से व्याकुल हूँ जो होगा। भाव देख जब कृपा करे प्रभु, तभी प्रेम जगत होगा। भाव भरी व्याकुलता देख जब प्रभु प्रसन्न हो जाएगा, कृपा करेगा तब तुम पर हृदय में प्रेम जागृत जागेगा। मौनी के भाव, हाँ ये प्रभु के शब्द है, मेरे नहीं। जी ये प्रभु के शब्द है, ये वेद शास्त्रों में नहीं है, ये वेद शास्त्रों में नहीं है। नहीं है। ये तो कोई सदगुरु दे सकता है, या फिर प्रभु ने जागृत किया हृदय में, वो प्रभु के शब्द है। ये प्रभु और गुरु कृपा से ही हुआ है। प्रभु के शब्द है। ये किताबों में वेद शास्त्रों में भी नहीं है, नहीं है। उसमें ज्ञान है, ज्ञान में अहंकार होता है, ज्ञान से प्रभु नहीं मिलता है। ये प्रेम से मिलता है, भाव से मिलता है। भाव है प्रभु को प्रसन्न करने के लिए हृदय में रखना व्याकुलता, इसको भाव कहते हैं। बस महाराज जी हम व्याकुलता से प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अवसर खोजते रहें, व्याकुल रहें। जब हम व्याकुल होंगे, हमारी व्याकुलता देख के हमारे हृदय में वो प्रसन्न होकर जब प्रेम जगाएगा, तब हमारे हृदय में प्रेम आएगा और फिर हम प्रेम सेवा में व्यक्त करेंगे। इसलिए हम ज्ञान की बात छोड़ो, भक्ति की, ज्ञान भक्ति सेवा प्रेम कुछ भी नहीं कर सकते उसके बगैर। जब तक हम व्याकुल होके उससे उसके लिए व्याकुल नहीं होंगे प्रसन्न करने के लिए, जब वही प्रेम जगाएगा तब प्रेम हो पाएगा, इससे बड़े नहीं। महाराज जी मैं आज 2-3 साल से सेवा कर रहा हूँ, संतों को मिला हूँ, लेकिन आज मुझे जो प्राप्त हुआ ना, ये कह सकता हूँ बड़ा प्रभु कृपा से, ये मेरी गुरु की कृपा आज मुझ पर हुई है। कहते ना, मैंने आते ही बोला था आज रियल में मुझे हरि की कृपा हुई है, प्रभु की कृपा हुई है। मुझे ऐसा एहसास उसी से मैं हो गया था, मुझे कृपा हुई है। और मैं आज जिन्हें न पद पैसे की चाह वही दिखाते रहे चिरा। यहाँ पैसे का कोई, करोड़ रुपया को भी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे प्रेम की वैल्यू, प्रेम का साम्राज्य है यहाँ पे। ये देखो, ये पहाड़ पे खंडहर में ये भजन स्थली है, ये कोई मंदिर आश्रम नहीं है, कोई मंदिर आश्रम, ये भजन स्थली है। भजन कांटों पे भी होता है, पत्थरों पे भी होता है, एकांत में होता है, महलों में नहीं होता है। बड़े यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, न पंखा है, न एसी है, न वाहन है कोई 4 पहिए का, न अच्छा खाना, न पहनना है। ये ब्रजवासी के रूखे सूखे आसी बासी टुकड़े खा के यहाँ पे भजन होता है। जी महाराज, यहाँ पे कुछ नहीं है, इस शरीर लिए कोई सुविधा नहीं है। इसको जिंदा रखने के लिए जो प्रभु जो देगा, मांगना भी नहीं है, बस कर्तव्य करना है। प्राणी माँ से यहाँ जो आएगा उसको प्रभु मान के उसके साथ प्रभु जैसी कर्तव्य किया जाएगा। बस कर्तव्य करने के बदले प्रभु प्रसन्न होकर जो कुछ भिजवाएगा वही एक तरीका है, बस इसके अलावा मांगेगा भी नहीं। मैं यहाँ करोड़ रुपया का भी कोई वैल्यू नहीं है। कल दिल्ली के आए थे, यहाँ पे मूर्ति यहाँ पे पधार गए। ये शरीर 8 साल 21 किलोमीटर 7 कोस चल के सैकड़ों आश्रम बरसाना चक्सुल सैकड़ों आश्रमों में 21 किलोमीटर डेली परिक्रमा करके और धूप में 12 बजे पसीना बहाता हुआ 3-3 घंटे 6-6 आश्रम में संत सेवा में रहा है। भंडारे में केवल अन्न जल परोसना, न भोजन न दक्षिणा, कुछ नहीं। उसी की संतों की कृपा है जो हृदय में भाव आ गए। वहाँ के बाबा हर कोई बुलाता है, बाबा हमारे यहाँ रहो। बाबा ने कहा नहीं, हमें स्वतंत्र रहना है, स्वतंत्र व्यक्ति कर पाऊंगा, किसी बंधन नहीं रहूंगा। मुझे हर प्राणी से प्रेम करना है, हर प्राणी के पास जाना है, मैं किसी के बंधन नहीं रहूंगा, किसी आश्रम में, मैं तो जंगल में रहूंगा। ये भी हमारा स्थान, ये कोरोना का दौर बन गया है, यहाँ भी हम नहीं रुकते। हम तो हर गांव में एक रात ब्रजवासियों के जहाँ सांस से मिले खेतों पे झोपड़ी है, मीठा पानी, ठंडी घनी छाया, वहाँ पे एक रात, यहाँ एक रात, वहाँ एक रात, वहाँ जो बोले हमें यहाँ
बासी बासी रोकी सोकी बस खा लेना प्रेम से, उनको प्रसाद दे देना। जो भी ये प्रसाद आप दे रहे हैं सब उन्हीं के लिए है। ये हमें इससे प्रेम जगाना है, हमें कुछ नहीं इसके मतलब है, प्रेम जगाना है, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। हम तो ये कहते हैं बस प्रभु का प्रसाद बन के हर प्राणी प्रभु है, प्रभु की सेवा करो। इनको आप जो है कल दिल्ली वाले भी ले गए, इसको मोबाइल फोटो करके ले गए, तो इसको आप इसका मोबाइल में फोटो ले सकते हैं। और इन भावों को, ये भगवान के शब्द हैं, इन भावों को जीवित रखो। आने वाले समय में इन भावों को जीवित रखो। ये प्रभु के शब्द हैं, ये इस हृदय में प्रभु के आए हुए शब्द हैं। इनको जीवित रखो और इनके माध्यम से अपना कल्याण करो। और मेरा भी कर्तव्य पूरा, मेरा भी कल्याण होगा, आपका भी होगा, जग प्राणी माता कल्याण होगा, प्रभु प्रसन्न होगा, भक्ति हो जाएगी। इनको जीवित रखो, इनको अमल अपने जीवन में उतारो, इनको अमल करो, अपने जीवन उतारो। जब अपने आप को जीवन उतारोगे तभी प्रभाव पड़ेगा प्राणी मात्र पे, और वो भी उतारेंगे। इस तरीके की संसार में प्रेम पैदा बस। आज जो महाराज जी ने मुझे दिया है, मैं कह सकता हूँ अपने भाव जीवन में, कह सकता हूँ प्रभु की कृपा से, प्रभु की कह सकता हूँ प्रभु प्रेरणा से जो हृदय में जागृत हुए थे जो भाव, वो भाव हमें इन शब्दों में उतार के दिए हैं। और मैं अपने जीवन में महाराज जी को कहता हूँ, मैं अपने जीवन में आपको गुरु का तत्व समाहित करके मैं अपने आप की ये शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मेरे गुरु है, उनका तत्व, गुरु को मैं शरीर नहीं समझता हूँ, गुरु एक तत्व के रूप में। तो मैं गुरु के हृदय से भाव समझ के आपके ये शब्द ग्रहण करूँगा। और मेरा कोशिश रहेगी आम जन तक माताओं बहनों को पहुँचाऊँगा। स्कूल में कॉलेज में जो बच्चे हैं उन तक जाके मैं पहुँचाऊँगा। वीडियो के माध्यम से लोगों तक जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि असलियत में भक्ति क्या है। भक्ति असलियत में प्रेम है। आज मैंने जाना भक्ति प्रेम है। माला जप, त्याग, तपस्या, ज्ञान, ये तो बहुत अपनी जगह सही होंगे, लेकिन इनसे भी बड़ा है प्रेम। अरे प्रेम में बह गए मधुमंगल का झूठा मुंह चाटा। हाँ, प्रेम में बह करके मित्रानी की छिलके खा गए। इसका शीर्षक मैंने प्रेम देखा, पूरा भी पढ़ा, पूरा प्रेम पे है, करुणों पे लिखा है। ग्वारिया कहाँ आते थे रोज, कौन सी माला जपते थे? जी महाराज। तो प्रेम की भूखे हैं। प्रेम क्या है? जिससे हम प्रेम करते हैं, प्रेमास्पद की जिस बात में प्रसन्नता और सुख है वही काम करना, अपना सुख स्वप्न में भी ना देखना। जी महाराज। ये प्रेम है। प्रेम एक त्याग है, प्रेम एक तपस्या है। बोलते उस प्रेम में उन्होंने मुंह चाट लिया। प्रेम की परिभाषा हमें समझना चाहिए, वो प्रेम से मिलता, ज्ञान से नहीं मिलता है। कुछ भी कर लो। साथियों, जैसे महाराज जी ने बताया, और मैं यह बता दूं, मुझे भावुक हो जाता तो मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं क्या कारण है महाराज जी, जब भक्ति देखता हूँ ना खुद को रोक नहीं पाता हूँ। गद गद गिरा नयन भई नीरा, गद गद गिरा नयन भई नीरा। जब हृदय गदगद हो जाए, नैनों से आंसू बरसने ले, समझो भक्ति के लक्षण है सच्चे। हमें सही मार्गदर्शन मिल गया। जब हमें किसी मार्गदर्शन मिलने पर हृदय गदगद हो जाए, नैनों से आंसू बहने लगे, समझो सही मार्गदर्शन मिल गया, हमारी भक्ति का लक्षण आ गया। बस ये पहचान है। जैसे महाराज जी का वही जानता है जो भक्ति के भाव रखता है, या भक्तो भगवान को कहता हूँ भाव रखता है, वही समझ सकता है इस भाव को, अर्थ को। बाकी कोई नहीं समझेंगे। जिनके हृदय में करुणा है वो ये भाव समझेंगे। और जो ये शब्द है, मैं कहूँगा एक बार दो बार पढ़ने के बाद आपके हृदय में करुणा विराजमान हो ही जाएगी, चाहे कितनी आपके मलिन हो। अगर प्रभु से प्रेम है और इनको प्रेम से पढ़ोगे तो जरूर आंसू निकलेंगे। और अगर प्रभु की ओर दृष्टि ही नहीं है, हम माया की ओर दृष्टि है, प्रभु से विमुख है, तब इसको नहीं समझोगे। ये नहीं समझोगे। जब प्रभु की तरफ तेरा भी ध्यान है तब समझोगे। सत्य बात है। सोने में भले ही अगर आप खुशबू देख के सोना तलाश करोगे तो नहीं मिलेगा। सोना तो अपनी चमक से। इसीलिए कहा गया है ज्ञानमान, इसमें लिखा है। हाँ। ज्ञानमान जाइए कहूँ नहीं, ये देखो लिखा। हाँ। ज्ञानमान जाइए कहूँ नहीं, देखे ब्रह्म समान सम्मान। हर प्राणी में केवल उसको देखना, सत्य की ज्ञान। संसार की सत्ता से हर प्राणी में केवल प्रभु को देखना सात्विक ज्ञान है। और यही ज्ञान है
साथियों एक बात बताऊं, मैं किसी घर में हम जाते हैं कुछ मांगने के लिए, कुछ पाने के लिए, समझ लो वहाँ सोना खजाना बंट रहा है, किसी राजा के यहाँ पर खजाना बंट रहा है, सभी प्रजा को बोला है आप यहाँ से मांगने आ जाओ, लेकिन सभी कुछ मांग लेते हैं भाई, 100 मुद्रा है, कोई 1 किलो सोना, कोई 5 किलो सोना। मैं कुछ एक ऐसा मेरे जैसा भुलक्कड़ ब्राह्मण होता है जो कुछ नहीं मांगता है, और राजा उसे पूरा राजपाट दे देता है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है हमारी राजा देना क्या चाहता है, हम लेना क्या चाहते हैं। हम वहाँ 100 मुद्रा मांग रहे हैं और राजा की इच्छा तो पूरा राजपाट देने की थी। अरे वो अपने स्तर से देगा, वो अपने स्तर से दे रहा है। प्रभु से तुम मांग विकास बन रहे हैं, प्रभु तो हुंडी वर्षा करना चाहता है। हुंडी की वर्षा आज मेरे ऊपर वास्तव वो वर्षा हुई है। अब देखो ये बिन मांगे मोती आ रहा है? ये मकान है, ये काजू, इस भिखारी को कहाँ ठाकुर जी करने वाला वही है। इस भिखारी को कहाँ मिलेंगे? लेकिन जितना धन उलीचेंगे, उन्होंने कहा है वो तो देता चाह रहा है। सुनो, दाता आगे लक्ष्मी और ठाड़ी रहे हजूर, जैसे कारा राज को भर देत मजूर। अगर हम धन को दान करें तो लक्ष्मी पल्ला ले लेके भरती रहेगी हमारे लिए। इसलिए ये सब प्रभु की सेवा में, भगवत स्वरूप बच्चों प्राणी मात्र के रूप में सेवा में ये काजू बादाम जा रहे हैं, तो बिन मांगे ये मोती भेज रहा है। वो ठाकुर जी भेज रहा है। अगर इस पेट में जाएंगे तो नहीं भेजेगा। नहीं भेजोगे। सब सुखों को साधन धन को त्याग दिया। जैसे साथियों मैं ये आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, इसके ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा, जो आप वीडियो ज़रूर देखना। और जो संतों की यात्रा वो जल्दी शुरू हो रही है, आपको पता है। और महाराज जी की मैं आज पूरी कह सकता हूँ राजपाट मिल गया, उस राजा के यहाँ पे मैं आया हूँ, मुझे पूरा राजपाट मिल गया। और कोशिश करूँगा आपको संतों की सीरीज़ में ऐसे संतों के दर्शन करवा। ये सेवा मैं नहीं कर रहा ठाकुर जी है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मैं तो गधा कुत्ता सुअर हूँ। पता नहीं किसने, भगवान ने मुझे मानव बनाया, किस लिए मुझे पता नहीं। मेरी आपको संतों की सीरीज़ कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। फिर आपको नए संत महात्मा के दर्शन करवाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय महाराज जी की। महाराज जी मेरी स्वीकार करें। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु मेरी बात को समझ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु के कान में मेरी बात पहुंच रहा है, मेरी बात मान रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं महाराज, आज मुझे बहुत कुछ आज मैं यहाँ 7 बजे चला जाता हूँ। आज मैं आपके लिए मेरा सब वचन दिल भर का हो गया। क्यों कि मेरे बाप आप समझ गए, और ये बाप समाज के कल्याण, समाज में फैलेंगे, प्रभु की सेवा होगी, कल्याण आपका होगा, प्राणी मात्रा होगा, भगवान का होगा, मेरा होगा, सबका कल्याण होगा, भगवान प्रसन्न होगा। इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। नहीं महाराज जी, मुझे आज एक पिछली सर्दियों में आया था, 5-6 बार आया। मैं रास्ता जान गया, इस गांव से होते सुनेर से होकर ऐसे मतलब पहुंचते हैं, लेकिन ये बहुत सारों को पता है। लेकिन आज मुझे बहुत लगा, और मैं सभी से कहता हूँ, संत मिलन को चाह लिया तज माया अभिमान, जूं जूं पग आगे धरे कोटि ये समान। ध्यान रखा, अभिमान नहीं होना चाहिए। सभी से ये निवेदन करूँगा, अभिमान नहीं होना चाहिए।